लाख क्या है? व्हाट इज़ लैक? लाख एक नेचुरल रीजन है। नेचुरल रीजन मतलब जो किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। नेचुरल रीजन हम लोग उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो प्लांट से मिलता है या जो नॉर्मली तरीके से पैदा हो। नेचुरल यानी कि ये मान लो प्रकृति के द्वारा मिले, तो ये कैसा है? नेचुरल रीजन है। जो एक छोटा सा स्केल इंसेक्ट कैरिका लैका पहला नाम लैसिफर लैका या टर्कीडिया लैका द्वारा सिक्रीट किया जाता है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? छोटा सा स्केल इंसेक्ट यानी कि जो साइज़ में छोटा इंसेक्ट है जिसका नाम पहले क्या था? लैसिफर लैका या टर्कीडिया लैका द्वारा सिक्रीट किया जाता था। ये इनके दोनों पहले के नेम है, परंतु जो अभी करंट में जो नाम है, मतलब अभी जो नाम है वो है कैरिया लैका। जो इंसेक्ट जो प्रोड्यूस लैक करता है उसका अभी का नाम है कैरिया लैका। पुराने नाम थे लैसिफर लैका और टर्कीडिया लैका जो लैक को सिक्रीट करते हैं। लैक एक नेचुरल रीजन है और ये कैसा? छोटे स्केल का इंसेक्ट होता है। ये इंसेक्ट होस्ट प्लांट्स की ट्विंगिंग यानी कि नई डालियाँ। ट्विंगिंग का मतलब होता है नई डालियाँ पर चिपक कर अपने बॉडी से रेजन निकालता है। मतलब ये होस्ट प्लांट पे जाकर रहने लगता है, उस पर चिपक जाता है। कहाँ पर? ट्विंगिंग्स यानी कि जो नई डालियाँ आती हैं उन पर चिपक जाता है और वहीं पर रेजन निकालता है। यही रेजन जमा होकर हार्ड लेयर बनाता है। हार्ड लेयर मतलब कठोर एक परत बनाता है जिसको हम लोग स्टिकी लैक बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए, लैक एनिमल ओरिजिन रीजन है, मतलब एक इंसेक्ट द्वारा बनाया गया इसीलिए एनिमल ओरिजिन रीजन है। सोर्स यानी कि उत्पादन फीमेल लैक इंसेक्ट करती है। नेचुरल थर्मोप्लास्टिक रीजन। अब इन तीनों पॉइंट्स का मतलब मैं आगे बताऊंगी। पहला, लैक एनिमल ओरिजिन रीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, लैक एक प्राकृतिक रीजन है जो प्लांट से नहीं बल्कि एक कीड़े यानी कि इंसेक्ट से मिलता है। ये प्राकृतिक रेजिन है, इसीलिए इसे हमने नेचुरल रेजिन कहा। परंतु ये प्लांट से नहीं मिलता। किससे मिलता है? इंसेक्ट से मिलता है। नॉर्मली रेजिन प्लांट से मिलते हैं जैसे पाइन ट्री से, लेकिन लैक एक इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब वैसे ज़्यादातर हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से रेजिन मिलते हैं, परंतु एक लैक ऐसा रेजिन है जो हमें इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है यानी कि जानवर से मिलते हैं, कीड़े से। इसीलिए कहते हैं एनिमल ओरिजिन रेजिन यानी कि जानवर यानी कि इंसेक्ट से आने वाला रेजिन। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था सोर्स यानी कि हमें कहाँ से मिला, उत्पादन कहाँ से हुआ? फीमेल लैक इंसेक्ट से यानी कि लाख इंसेक्ट से। इसका मतलब जो लैक है वो रेजिन निकलता है वो सिर्फ फीमेल इंसेक्ट से ही निकलता है। फीमेल इंसेक्ट से क्यों निकलेगा? क्योंकि जो मेल इंसेक्ट होता है वो छोटा होता है, उसके पंख होते हैं और वो रेजिन प्रोड्यूस नहीं करता। वो रेजिन क्यों नहीं प्रोड्यूस करता? क्योंकि उसके पंख होंगे तो वो उड़ जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इस वजह से ये क्या करता है? मेल इंसेक्ट रेजिन प्रोड्यूस नहीं करता। वही फीमेल इंसेक्ट कैसा होता है? परमानेंट प्लांट से चिपक जाती है, बॉडी से रेजिन सिक्रीट करती है और ज़्यादा अमाउंट में लैक बनाती है। ठीक है। कॉमर्शियल लैक प्रोडक्शन मतलब सबसे ज़्यादा फीमेल इंसेक्ट, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन कौन करता है? फीमेल इंसेक्ट करता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट के लिए याद रखना कि मेल इंसेक्ट लैक नहीं बनाता, फीमेल इंसेक्ट लैक बनाती है। नेचर, तीसरा पॉइंट नेचर, इसका नेचुरल थर्मोप्लास्टिक रेजिन होता है। इस लाइन का मतलब थोड़ा साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब साइंस के द्वारा हम लोग लेते हैं। पहली बात, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मो से आता है हीट और प्लास्टिक से आता है शेप लेने वाला, यानी कि जिसको किसी भी शेप में ढाल दो तो थर्मोप्लास्टिक हो गया। ठीक। थर्मो मतलब हीट करने के बाद हमें उस किसी भी शेप में बदल सकते हैं, तो इसका जब सीधा मतलब है थर्मोप्लास्टिक। मटेरियल जब हीट करते हैं तो पिघल जाता है, ठंडा करते तो फिर हार्ड हो जाता है, और ये प्रोसेस बार बार हो सकती है। मतलब किसी चीज़ को हमने हीट किया, फिर उसका शेप चेंज हुआ, मतलब पिघल गया, फिर हम उसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। लाख के साथ भी ऐसा है, गर्म करने पर मेल्ट होता है, ठंडा करने पर सॉलिड बन जाता है। इसीलिए यूज़ करते हैं हम इसको पॉलिश में, बेंगल यानी चूड़ियाँ बनाने, वार्निश में यूज़ कर लेते हैं। ये सब काम है लाख के। अब पूरे सेंटेंस का मीनिंग एक लाइन में बताते हैं। लैक एक प्राकृतिक रेजिन है जो फीमेल इंसेक्ट प्रोड्यूस करती है और ये हीट देने पर पिघल जाता है।
इसीलिए इसे हम नेचुरल थर्मोप्लास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन। लैक कल्चर क्या है? होस्ट प्लांट पर लैक इंसेक्ट को साइंटिफिकली पालन यानी कि रेयरिंग, उनसे रेजिन की परत करना और उसकी कॉमर्शियल प्रोसेसिंग करना। मतलब ये वर्ड थोड़े तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हूँ, उसे और क्लियर कर दूँ। मतलब होस्ट प्लांट पर लैक इंसेक्ट को साइंटिफिकली पालना, यानी कि किसी पेड़ है उस पर हमने उस कीड़े को पाला और पालने के बाद उस पर रेजिन की जब परत आई तो उसको हमने परत को हटा लिया, उसका यूज़ कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली और कॉमर्शियल यानी कि बाजार में बेच दिया जब ज़रूरत पड़ी। इसको हम लोग अप्लाइड करते एंटीमोलॉजी में। एंटीमोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच माना जाता है किसका? लैक प्रोडक्शन। लैक प्रोडक्शन एक एंटीमोलॉजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ना कि ब्रांच। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ लैक कल्चर। भारत में लाख का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। वैदिक पीरियड में इसका उल्लेख है, वैदिक पीरियड में होता आ रहा है। अथर्ववेद में लाख का उल्लेख मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। हम लोग अगर वेद की बात करें कि आप लोग कहेंगे कि लाख का कैसे हमें प्रूफ मिला, अथर्ववेद में हमें प्रूफ मिला। और कब से यूज़ हो रहा है? वैदिक पीरियड से यूज़ हो रहा है। फिर ब्रिटिश पीरियड ने ऑर्गेनाइज लैक कल्टीवेशन शुरू किया, यानी कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज जो लैक होता है वो किसने शुरू किया? ब्रिटिश पीरियड में। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैक प्रोड्यूसर है। MCQ पॉइंट, ओरिजिन कंट्री यानी कि लाख का उत्पादन कहाँ हुआ था? इंडिया में। एशियंट रेफरेंस, अथर्ववेद में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट की सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि कौन से फाइलम कौन सी क्लास में बिलोंग करता है। फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा है, सुपर फैमिली कोकोडिया है, फैमिली कैरिकिडिया है, जीनस कैरिका है और स्पीसीज लैका है। एग्जाम ट्रिक में सबसे ज़्यादा ऑर्डर पूछा जाता है, इसको याद रखना। हेमिप्टेरा यानी कि सैप या रास भी कह सकते हैं, सकिंग एनिमल्स। यानी कि सैप का मतलब होता है सीधा पौधे के अंदर बहने वाला लिक्विड फूड, उसको रास या हम लोग सैप कहते हैं। अब वो लिक्विड फूड क्या होता है? वाटर हो सकती है, वाटर होती है प्लस शुगर होती है प्लस हार्मोन्स और मिनरल्स। अब शुगर दो तरीके के हो सकते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज। अब सैप दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम सैप कैसा होता है? इसमें वाटर प्लस मिनरल्स आते हैं, वहीं फ्लोएम में फूड प्लस शुगर आती है। अब ये फ्लोएम है जो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है पेड़ों में, वहीं जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो ये क्या करता है? इसी को खाता है, इसीलिए इसका नाम ऑर्डर में क्या पड़ा? हेमिप्टेरा। याद रखना ये। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट स्ट्रेन ऑफ लैक इंसेक्ट। स्ट्रेन मेनली इंडिया में 2 स्ट्रेन पाई जाती है। मतलब बहुत सारी स्ट्रेन प्रोड्यूस तो करते हैं पर इंडिया के लोग ज़्यादातर 2 स्ट्रेन में ही अपना काम चला लेते हैं। पहला है कुसमी स्ट्रेन जो कुसुम ट्रू पर पाया जाता है। ये बेस्ट क्वालिटी का लैक प्रोड्यूस करती है। ये इंसेक्ट है जो अच्छी क्वालिटी का लैक प्रोड्यूस करता है। इसका कलर हल्का लाइट गोल्डन होता है। कलर हल्का होता है, कौन सा हल्का? लाइट गोल्डन होती है। मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड है। एक्सपोर्ट क्वालिटी माना जाता है। यील्ड थोड़ा कम है, यानी कि उत्पादन थोड़ा कम है पर क्वालिटी इसकी हाई है। ये किस ट्री पे मिलता है? इसका साइंटिफिक नाम कुसुम ट्री का साइंटिफिक नाम है जो मैंने आगे बताया। इंसेक्ट का नाम है कैरिका लैका या लेसिफर लैका, एक ही इंसेक्ट है, सीधी बात। और रागिनी स्ट्रेन ये मोर कॉमन स्ट्रेन है। इसमें किस प्लांट पे? कैरिका लैका में। मतलब इंसेक्ट दोनों एक ही हैं, बस पेड़ का नाम अलग है। पेड़ का नाम मैंने अलग दिया गया, कुसुम ट्री का वहाँ लिख रखा है, वहाँ पे देख लेना। अब मेन होस्ट प्लांट इसमें कौन सा है? पलास का प्लांट है जिसको बोलते हैं ब्यूटेना मोनोस्पर्मा। जीजीफस दूसरा नाम है जीजीफस। मोरिटेना यानी कि बेर का प्लांट
रागनी स्ट्रेन की खास बात है, जैसे कुसमी स्ट्रेन की बातें मैंने बताई वैसे ही रागनी स्ट्रेन की है। इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पर उत्पादन कम था, यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है पर क्वालिटी कम है। कुसमी से क्वालिटी इसकी कम होती है। इसका कलर थोड़ा गहरा होता है, रेडिश कलर का होता है। वहाँ पर उसका कलर कैसा था, हल्का था। जो कौन से कलर का था, लाइट गोल्डन था। ये प्लास या बेर पर इजी ग्रो करता है। रूरल एरिया में इसका कॉमन और इकोनॉमिकल स्ट्रेन है। तो अब MCQ में याद रखना, बेस्ट क्वालिटी लैक कौन सा है, कुसमी स्ट्रेन। कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट स्ट्रेन कितने टाइप के हैं, 2 तरीके के हैं। अब बात करते हैं होस्ट प्लांट ऑफ लैक इंसेक्ट। ये कुछ होस्ट प्लांट है जहाँ पर क्या लैक इंसेक्ट रहता है। पहला नाम है ब्यूटेया मोनोस्पर्मा प्लास का प्लांट, यहाँ पे नाम लिख देना इसकी जगह। और दूसरा नाम है स्काई चेरा ओलेसा कुसुम का प्लांट। जीजीफस मुरिटिया बेर का प्लांट। फ्लेमिंगा सेमी लेटा